हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर लगा दो। एक टुच्चा मुल्क, एक मिनट छछोरा मुल्क, आवाज साफ आनी चाहिए। बात वहीं से शुरू करूंगा कि हमारे भारत के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर एक पड़ोसी मुल्क, टुच्चा मुल्क, छछोरा मुल्क, घटिया मुल्क, घटिया मानसिकता का मुल्क पाकिस्तान। हमारे नौजवान खड़े होकर के अगर मूत्र विसर्जन करने लगे तो सालों में बाढ़ आ जाएंगे। तो मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम की शुरुआत अपनी मादरे वतन, अपनी जमीन, अपने भारत के ऊपर एक नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अभी जो हमारे महासचिव आदरणीय दीपक चावला जी आप लोगों को जो बता रहे थे जो आज के धरने की हमारी प्रमुख मांग है, जो मांग नंबर 1 है वो ये है कि बुद्ध गया बिहार के अंदर जो भगवान बुद्ध का टेम्पल है, मंदिर है, उसकी कमेटी का गठन बिहार सरकार ने पारित करा 1949 में। उस कमेटी का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ। बहुत समय से बुद्धिस्ट लोगों की एक मांग है कि जिस तरह से भारत के अंदर हर मजहब को मानने की, इबादत करने की, पूजा करने की इजाजत है, जिसका हक हमारे संविधान ने हमें दिया, उसी हिसाब से वहां की कमेटी होनी चाहिए। बौद्ध समाज के लोगों की एक मांग है, हमारी पार्टी के लीडर रामदास अठावले जी की एक मांग है, हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता की एक मांग है कि बुद्ध गया के अंदर बुद्ध समाज के लोगों की ही कमेटी होनी चाहिए। जिस तरह से हर मस्जिद के अंदर मुस्लिम समाज की कमेटी होती है, गुरुद्वारों के अंदर सिख समाज की कमेटी होती है, जो हमारे मंदिर हैं वहां पर सनातनियों की कमेटी होती है। हमारी पार्टी की, हमारे लीडर की एक ही मांग है। तो बुद्धिस्ट लोग अपने आप को ये महसूस करते हैं कि शायद उनके साथ अदर धर्म के लोग होने की वजह से थोड़ा भेदभाव किया जाता है। पार्टी की हमारी मांग यही है। नंबर 2, जिस तरह से दिल्ली सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, रेखा जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, उनको बहुत बहुत शुभकामना। केजरीवाल जी की सरकार का निपटारा हुआ। हमारी मांग झुग्गी बस्ती वालों की तरफ से एक ये है कि जो सरकार की ओर से मास्टर प्लान के अंदर जो झुग्गी बस्ती है और कोर्ट उनको खाली करने का निर्णय दे रही है, तो सरकार से एक निवेदन है, एक आग्रह है कि कम से कम 6 महीने का समय उनको मिलना चाहिए।
खाली करने के लिए। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप 15 दिन 20 दिन का नोटिस देते हो और झुग्गी बस्ती खाली करा लेते हो। मेरे क्षेत्र के अंदर ओखला विधानसभा के अंदर एक एरिया पड़ता है तहमूर नगर, वहां पर भी नाले को चौड़ा करने की वजह से हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आज उस जगह को खाली किया जा रहा है, लेकिन उन्हें समय कम दिया गया। वो लोग तकरीबन 40-50 साल से वहां रहते, तो इसका मतलब वो नारा हमारा बेईमानी हो जाता है कि जहां पे झुग्गी वहीं बता। या तो इस तरीके के हमें नारे नहीं देने चाहिए। अगर हम नारे देते हैं तो हमें गरीब लोगों के बारे में हर कीमत पे, हर हालत में, हर सूरत में सोचना पड़ेगा। तीसरी मांग हमारी पार्टी की, हमारे अपने लोगों की और हमारे देश के हर नौजवान की, हमारे देश के हर सिपाही की, हर महिला, हर पुरुष की यही है कि पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बहुत बढ़िया। इस भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों का एक संगम है। पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर मुसलमान भारत के अंदर शांति से रहते हैं। यही एक बराबर में एक मुल्क है, कॉकरोच मुल्क, जो गंदगी फैलाता है। मैं समझता हूं बहुत बड़ी तादाद में जो आज हमारे कुछ युवाओं के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत फैलती है, तो इसी कॉकरोच मुल्क की वजह से फैलती है, जिसका नाम पाकिस्तान है। तो मैं तो भारत सरकार से, मेरी पार्टी और हर नौजवान एक ही बात करता है, आक्रमण करो। क्या तुम लोगों की ये मांग है या नहीं है? तो तुम लोगों पर आक्रमण करो। तो कौन है उनका सेनाध्यक्ष? मुल्ला मुनीर है? कौन है? अरे भाई साहब, आसिम मुनीर। अरे कौन है वो मुल्ला मुनीर? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर है। हाँ। अच्छा, चलो संपादक महोदय, आपने याद दिलाया, पूरा नाम लिया करो उसका। वो है कठमुल्ला आसिम मुनीर। गलत मुनीर। गलत मुनीर। गलत मुनीर। कोई मजहब हमें ये नहीं सिखाता कि औरतों की हत्या करें, मासूमों की हत्या करें, बच्चों की हत्या करें। कोई मजहब नहीं बताए। मुस्लिम समाज को, इस्लाम के मानने वाले लोगों को अगर कोई मुल्क बदनाम करता है तो उस मुल्क को जबरदस्ती से मिटाना चाहिए, और ये काम हमारा हिंदुस्तान ही कर सकता है, भारत करेगा। मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली पर, अमित शाह जी की कार्यशैली पर पूरा विश्वास है। मुझे भारत की सशस्त्र सेनाओं पर पूरा विश्वास है कि अब तो क्या किया जाएगा, इनके खिलाफ तांडव किया जाएगा। और मैं चाहूंगा कि हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट पुरानी जमाल साहब है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आकर के 2 शब्द बोले।